नमस्ते, मैं ऋतु यादव। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोर्ट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। बातें। हम हर किसी की बातें नहीं करते, न हर किसी की बातें सुनते हैं। तब हमारी जिंदगी में या आपकी जिंदगी में कोई एक व्यक्ति बहुत खास होता है या होती है, जिससे हम दुनिया भर की बातें कर सकते हैं। तमाम बातें, अच्छी बुरी, हर छोटी से छोटी चीजें उसको बताना, उससे शेयर करना, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। हम बस उससे बात करते हैं, पता नहीं क्यों, किस लिए, पर करते जरूर है। या कहते हैं सीधी सीधी तरीके से भी, और कुछ इनडायरेक्टली तरीके से गोल गोल घुमाकर अपनी बातों को सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत करना, कहना। लेकिन उन्हीं बातों को, जो हम कुछ खास बातों को किसी और से कहते हैं, जो अगर हमें अच्छा भी लगता है करना, सुनना, सुनाना, उन तमाम एहसासों को, उन बातों के, उन जज्बातों को जो उन बातों में छुपी है, कुछ बहानों को, तौर तरीकों को लिखने की कोशिश करी है। आप सबके समक्ष प्रस्तुत है एक छोटी सी रचना। मुझे आज तुमसे बहुत बात करनी है। मुझे आज तुमसे बहुत बात करनी है। हाँ के नाम अपनी पूरी रात करनी है। जिस हम इंसान की बात करके, इतनी बात करके किसी खास करके कि हमें होश नहीं रहता कब सवेरा हुआ, कब रात ढल गई। हम बस खोए रहते हैं अपनी बातों को कहने में, करने में। मुझे आज तुमसे बात करनी है। हाँ तेरे नाम अपनी पूरी रात करनी है। जरा वक्त निकाला करो साहब यहाँ। जरा वक्त निकाला करो साहब यहाँ। मुझे बेवजह एक मुलाकात करनी है। बात करने के लिए कोई विषय नहीं होना चाहिए। वहाँ विषय, वहाँ एक गंभीर बातें, कुछ बातें जो बिना विषय के आधार पर होती हैं। हंसी मजाक, कुछ कहना, कुछ कहना है तो कुछ सुनना चाहती हूँ। मुझे आपसे एक वादा करनी है। नोक झोंक वाली एक जिद हमेशा से। मुझे को निगाहें, मुझे को निगाहें इम्तिहानी करनी है। मुझे को निगाहें इत्तेफाकन करनी है। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल मुझे। मुझे को, मुझे तुमसे इजहार इजात करनी है। जज्बाती लफ्जों को लबों पे यूं ठहरा, जज्बाती लफ्जों को लबों पे यूं ठहराया। फिक्र के जिक्र के साथ बात करनी है। जब हम किसी इंसान से बात करते तो जाहिर सी बात है, उसके उसकी फिक्र होना, उसके साथ तमाम बातों को शेयर करना एक आम सी बात हो जाती है। और धीरे धीरे वो बातें बनने भी लगती है। पूरे पन्नों पे कुछ शिकायतों को छोड़ रही, जाहिर सी बात है, जब हम किसी से बात करते हैं तो वहाँ नाराजगी भी होती है, शिकायतें भी होती होंगी। कोरे पन्नों पे कुछ शिकायतें छोड़ रही, मुझे कुछ बातों की एहतियात करनी है। मैं हर वो इंसान
सोच समझ के, जिससे सामने वालों को तकलीफ न हो आपकी बातें सुन के। वो इस बात का हमेशा से ख्याल रखता है कि आप जिसे बात करते हो उसको तुम्हारी बातों से किसी को ठेस ना पूछे। वो हमेशा से चाहता है या चाहती है या चाहेगी या चाहेगा, वो हमेशा से कोशिश करता है कि आप जिससे बात करते हो या करती हैं वो कभी आपकी बातों से परेशान ना हो, दिक्कत ना हो। अपने वक्त से अपने वक्त से जरा वक्त निकाला करो। मुझे रात बिरात बस एक मुलाकात करनी है। हर वक्त सोचते कि काश थोड़ा वक्त और मिल जाए, काश थोड़ा और वक्त और निकाला जाए। देखिए हर आज की तारीख में हर इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि हेलो हाय नमस्ते तक का समय होता नहीं है किसी के पास। लोग अपने काम में इतना खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उन्होंने किसी को समय दिया है या उन- उन्होंने किसी से समय मांगा है। नई किस्से कहानियां मौजूद है मेरे पास। नई किस्से कहानियां मौजूद है मेरे पास। आहिस्ता आहिस्ता ही कयामत करनी है। जब लंबे अरसे के बाद किसी से बात होती है तो बहुत सारी कहानी बहुत सारी बातें वो समेट कर रखता है। तो जब भी उससे मिलेगा या मिलेगी तो उसे कहेगी या कहना कहेगा। कई किस्से कहानियां मौजूद है मेरे पास। आहिस्ता आहिस्ता ही करामात करनी है। रात की अंजुमन में तन्हा इंतजार होने लगा। रात की अंजुमन में तन्हा इंतजार होने लगा। मुझे तुम मुझे तुम्हारी नाम अपनी आज रात करनी है। वो व्यक्ति जो इंतजार करता है हर दिन हर पल, वो खो जाता है उस इंतजार में, उस रात की बात में, उस रात के इंतजार में कि कब रात होए और कब वो उससे मिले, बातें करे, अपनी बातें सुनाए, कुछ सुने। इसी छोटी सी रचना के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ।